अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज शुरू करते हैं सहरी की तैयारी, जिसमें मैंने जो है इस वक्त एक साइड पर मैं गरम कर रही हूँ नहारी और साथ में मैं कुछ कबाब फ्राई करूँगी। ये जो है कल गोश्त बिल्कुल अच्छा नहीं दिया उसने, कसाई ने। कल तो नहीं मंगाया था, कल तो मंगल था। तो हुआ ये कि मैं अंदर अंडे के बनाती हूँ, तो आज मुझे मजबूरन ये ऊपर अंडे के बनाने पड़ रहे हैं। मैंने कल रात में ही बना कर रख दिए थे, इसलिए कि जो पहले बनाए थे वो तो ख़त्म हो गए। ये मैंने कल दोबारा बना लिए थे कबाब। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा जो है ना मीठा भी बनाया था, कलर सेवइयाँ। आजकल सोते सोते तकरीबन 11-12 का तो टाइम हो ही जाता है, तो मैंने सोचा कि उसको बना लेती हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। मीठा ठंडा अच्छा लगता है, गर्मियाँ हैं, गर्मी में थोड़ा ठंडा ठंडा खाने का दिल चाहता है। तो मैंने कलर सेवइयाँ जो हैं वो बनाकर और मैंने फ्रिज के अंदर रख दी ताकि वो ठंडी हो जाए। मैं मीठा बना लेती हूँ ना, तो मेरा जो छोटा भाई है वो भी माशाल्लाह से ना खुश होकर खा लेगा। खाना है, सहरी इफ्तारी जो कुछ भी उसमें, उसकी अगर फेवरेट डिश मीठा है ना, तो फिर वो बड़ा खुश होकर खाता है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। मुझे इजी लगता है चिमटे से पकड़कर इसको टर्न करना, इसलिए मैं जो हूँ ना इसको चिमटे से कर रही हूँ। सहरी टाइम में होता यही है कि इंसान ने जो रात में बनाया होता है उसी को हम सुबह गर्म कर लेते हैं। अंडे वगैरह का सिस्टम हमारे घर नहीं है, क्योंकि अंडे कोई भी नहीं खाता और ना ही कोई पसंद करता है। तो इसलिए अंडे हमारे घर की पहुंच से जो है ना सहरी में बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं और करीब नहीं आते। आम रूटीन में तो चलो ठीक खा भी लेते हैं, लेकिन रमज़ान में बिल्कुल भी अंडे नहीं खाते हैं। कुछ भी सालन वगैरह हो उसे खा लेते हैं। ये बड़े अच्छे से गोल्डन हो गए, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं तैयारी करती हूँ। सालन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। ये निहारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, इसको मैंने बाउल में निकाल लेना है। रात मैंने बनाई थी चिकन निहारी। आप मेरी निहारी की रेसिपी देखिएगा और ये बहुत अच्छी निहारी बनती है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। निहारी को सजाएं दुल्हन की तरह और उसके बाद इसको आप खाएं। देखें जी, फिर इसका मज़ा जो है ना वो हो जाता है दुबाला। और अब मैं पराठे बना लेती हूँ। हमारे घर में तकरीबन सब पराठे खाते हैं सिवाय अब्बू और एक सिस्टर के। अच्छा जी, आपको चाय नज़र नहीं आती होगी मेरी सहरी में, तो ऐसा है कि सिर्फ एक सिस्टर और एक भाई पीते हैं, तो अभी थोड़ा टाइम है, तो उनको मैं चाय जो है ना फिर बाद में बना कर देती हूँ। और मैं चाय नहीं पीती, और रात तो मैं लस्सी भी सॉरी दही जमाना भूल गई। रात को दही जमाना मैं बिल्कुल भूल गई, वरना ये होता है कि रात में दही जमाते तो दही होती है, तो मैं फिर जो हूँ उसकी लस्सी बना लेती हूँ। अच्छा, मीठी नहीं बनाते हैं, वो बहुत भारी लगती है। नमकीन बनाते हैं। मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप मुझे फीडबैक दिया करें और बताया करें, मुझसे शेयर किया करें
कि मज़ीद मुझे क्या करना चाहिए या जो आपको सही लगे। सहरी में होता यही है कि खाना जो है सालन, स्पेशली सालन रात में बना होता है, सुबह में से रोटी और पराठे डालने हैं, तो इसलिए आसान हो जाता है काम, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी मैं मीठा रात में बना के जो है वो रख देती हूँ, इसलिए कि मीठा तो ठंडा अच्छा लगता है, फिर गर्मियाँ भी हैं तो मीठा ठंडा अच्छा लगता है। हाँ जी, अगर सर्दियाँ होती तो यकीनन मीठा गर्म फिर अच्छा लगता, फिर तो हलवे चलते हलवे। गरम गरम पराठे, मज़ेदार से निहारी। अभी मैंने उसके ऊपर लेमन भी डालना है, कटिंग करके मैंने रखा है, अभी मैं आपको दिखाया नहीं। मैंने बीफ निहारी की रेसिपी जी अपलोड की है, आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि एक बार ज़रूर आप बनाएं मेरे मेथड से निहारी, तो आप कहेंगे जी वाह क्या निहारी है, बाहर की खाना भूल जाएंगे सच में। तो जी सहरी हमने तैयार कर ली है, पराठे, निहारी, कबाब और मीठा। मीठे में मैंने कलर सेवइयाँ बनाई हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको आज की मेरी ये वीडियो और मेरी सहरी की तैयारी कैसी लगी है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।